हाउ टू रिमूव लाइन फ्रॉम मोबाइल डिस्प्ले। मोबाइल की स्क्रीन से लाइन कैसे हटाएं। आप सभी लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं दोस्तों, यही वो रियलमी का फ़ोन है जिसके अंदर हमें डिस्प्ले के ऊपर लाइंस देखने को मिल रही थी, बट अब हमने सक्सेसफुली इन लाइंस को हटा दिया है, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया है। दोस्तों, यदि आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग किसी भी कंपनी का फ़ोन है और आपको कुछ इस तरीके की लाइंस देखने को मिल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, तो कैसे आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करने की नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता लगेगा रीज़न क्या है, कैसे आप अपने फ़ोन को बचा सकते हो, और यदि ये प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे आप अपने फ़ोन को दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, हार्डवेयर प्रॉब्लम। सेकंड, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। थर्ड, फिजिकल डैमेज। एंड फोर्थ इज़ वाटर डैमेज। फर्स्ट, आप सभी जानो हार्डवेयर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल के लिए आपका फ़ोन कहीं से गिर जाता है, डैमेज आ जाता है, या फिर आप बहुत ही टाइट होल्ड कर देते हैं, या फिर आपका फ़ोन बेंट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपकी जो मोबाइल की डिस्प्ले पैनल होता है प्लस मदरबोर्ड, जहाँ पे जो है इसके बीच अगर डिस्टेंस आ जाता है, कनेक्शन लूज़ हो जाता है, दरार आ जाती है, तो ये जो है आपको कुछ ग्रीन लाइंस के ऊपर देखने को मिलती है, ये प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब किसी का फ़ोन किसी के नीचे आ जाता है, या फिर कहने की वहाँ पे हैवी अगर आप कोई मटेरियल रख देते हैं, या फिर इसकी स्क्रीन बेंट हो जाती है, आपने देखा होगा कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो है ग्रीन लाइन आ जाती है, डिस्प्ले खराब हो जाती है। तो नंबर एक, आपने ध्यान रखना है कि क्या आपका फ़ोन कहीं से गिरा था, या फिर आपने कहीं इस तरीके से केयरलेस होकर इसको होल्ड तो नहीं कर दिया था। सेकंड, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद दोस्तों रैंडमली आपका फ़ोन जो है 1-2 घंटे अच्छा चलता है, फिर अपडेट के जस्ट बाद ही यहाँ पे आपको ग्रीन लाइंस की प्रॉब्लम आ जाती है। ये तब आती है प्रॉब्लम जब आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए अपने फ़ोन को आप अपडेट कर रहे थे, ओवरहीट हो गया था फ़ोन, तो ओवरहीट के दौरान जो है मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है, इसके पिक्सल्स जो हैं कुछ ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बर्न हो जाते हैं, जिसके चलते जो है ये डिस्प्ले ग्रीन लाइन इशू क्रिएट कर देती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब कभी अपने फ़ोन को अपडेट करें, ओवरहीट मत होने दें। एक काम कर सकते हैं, अपने फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, इसको पहले आप डाउनलोड करके रख लो। जब आप इंस्टॉल करने जाओगे तो आप एकदम से मत इंस्टॉल करो। जब आपका फ़ोन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो आप जैसे कि मॉर्निंग के टाइम आपका फ़ोन ठंडा रहता है, कूल रहता है, तब आप यहाँ पे अपने फ़ोन को इंस्टॉल कर सकते हैं न्यू अपडेट में। डाउनलोड पहले कर लो, बट जब आपका फ़ोन ठंडा हो, कूल हो, तभी आपने अपडेट करना है। आप देखना है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका फ़ोन अपडेट होता है, उनका फ़ोन अपडेट हो रहा होता है, या फिर ओवरहीट हो जाता है। और नंबर थर्ड है यहाँ पे वाटर डैमेज। वाटर डैमेज में बेसिकली यही है, जैसे कि आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है पानी के अंदर, या फिर पानी में आप खुद ही ड्रॉप कर देते हैं, इसके चलते जो है ये आपको प्रॉब्लम आ जाती है। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पे, जो जस्ट एग्जांपल के लिए दोस्तों आप अपने फ़ोन में कोई बैटरी डलवाने जाते हैं, या फिर अपने फ़ोन का कैमरा ठीक करवाने जाते हैं, या फिर चार्जिंग पोर्ट में कुछ खराबी आ गई है, तो ऐसे में क्या होता है, वो जब आपके फ़ोन को ओपन करते हैं, यहाँ से जब खोलते हैं जो शॉपकीपर हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो है डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जैसा कि मैंने फिर से बताया कि मदरबोर्ड और यहाँ पे जो डिस्प्ले पैनल है ये हिल जाता है, उसके बाद दोस्तों फिर से आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है, जब आप किसी शॉपकीपर को अपना फ़ोन देते हैं कि भाई ये डिस्प्ले ठीक कर दो, या फिर कैमरा ठीक करवाने गए थे, या फिर ये चार्जिंग पोर्ट ठीक करवाने गए थे, उसको बोलना है कि डिस्प्ले में कोई इशू नहीं आना चाहिए, ये एक रीज़न हो सकता है। खैर, आपने यहाँ पे रीज़न जान लिया, अब इसका आप सोल्यूशन जान लो, जो कि मैं आपको 4 ही सोल्यूशन है। नंबर फर्स्ट दोस्तों, आपको इस तरीके से अपनी फ़ोन की सेटिंग्स के ऊपर जाना है। ध्यान से समझो तभी आपको समझ आएगा। इस तरीके से जाने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोन को जो है एक बारी रीस्टार्ट करना है। पहला काम आपने करना है इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्मली है, इसको आप फटाफट से रीस्टार्ट कर लेना, इस तरीके से जाके रीस्टार्ट करके देखो। सेकंड है दोस्तों, अपने फ़ोन की सेटिंग्स के ऊपर जाओ, और जाने के बाद यदि आपके फ़ोन में कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप बैक कर दो। थर्ड है दोस्तों, अपने फ़ोन में जो है रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए दोस्तों इस तरीके से जाओ, यहाँ पे लास्ट में आपको तरीका बताऊंगा, अगर ये वर्क ना करे तो यहाँ पे आप लिखो रीसेट। जैसे आप रीसेट लिखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रीसेट ऑल सेटिंग करनी है। यहाँ पे अगर आपको कोई रीसेट ऑल सेटिंग मिल जाए तो कर दो, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है इरेज ऑल डाटा। एक बार अपने फ़ोन को आप फॉर्मेट करके भी देख सकते हो, क्या पता इससे भी ठीक हो जाए, बट इससे पहले अपने फ़ोन का जो है बैकअप जरूर ले लेना। अब लास्ट है दोस्तों, यदि आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर लेते हो, फोर्स से स्टार्ट कर लेते हो, अपने फ़ोन को अपडेट भी कर लेते हो, उसके बाद रीसेट ऑल सेटिंग कर लेते हो, या फिर फॉर्मेट भी करके देख लेते हो, बट फिर भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, बट ये चारों पहले करने हैं, हो सकता है कि इन्हीं में आपका फ़ोन ठीक हो जाए घर बैठे ही। फोर्स रीस्टार्ट,
उसके बाद यहाँ पे अपडेट करो फ़ोन को, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग करो। दोस्तों इतना करने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो अब मैं आपको इसका फाइनल सॉल्यूशन बताता हूँ। दोस्तों यदि आपका रियलमी का फ़ोन है या फिर किसी भी कंपनी का फ़ोन है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी को जो है कस्टमर केयर को फ़ोन लगाना है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपका फ़ोन जो है रियलमी का है तो रियलमी कस्टमर केयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है। आपका फ़ोन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिपेयर होगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बट हाँ, ऑथोराइज सर्विस सेंटर आपने विजिट करना है। इसी तरीके से अगर आपका फ़ोन जो है सैमसंग का है तो आप सैमसंग के ऑथोराइज सर्विस सेंटर को पहले कॉल लगाओ। अगर आपका फ़ोन इन वारंटी है, आउट ऑफ वारंटी नहीं होना चाहिए, अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो दोस्तों आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा बाय ऑफिशियली कंपनी की तरफ से। भी आपका नियर पड़े, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन रियलमी का है तो आपने गूगल पे सर्च कर लो रियलमी सर्विस सेंटर नियर मी, तो आपको वहाँ पे जाके उनको दिखाना अपना फ़ोन, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तभी हो पाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फ़ोन रिपेयर करके देंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बट अगर वो जो है आपका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो जाता है फिर हो सकता है कि आपसे चार्जेस चार्ज करे जाएँ। अब ये डिपेंड करता है क्या कुछ इशू आया है, बट हो सकता है कि दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ोन की डिस्प्ले ही बदले, मे भी हो सकता है कि जो मदरबोर्ड और यहाँ पे जो डिस्प्ले पैनल में गैप आया था उसको फिक्स कर दें किसी तरीके से, या फिर हो सकता है कि अपने फ़ोन को जब वो खोलेंगे तो यहाँ पे एक जो है चिप होती है वो भी कई बार हिल जाती है, तो उसको भी वो ठीक कर देंगे, तो इतने खास चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। हो सकता है कि 1500 2000 या फिर 5000 रुपये तक का खर्चा आए, पर आपका फ़ोन जो है नॉर्मली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये हो सकता है, इससे कम भी आपका चार्जेस पड़ सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी। बट ये जो है डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन जो है किस सिचुएशन में है, कितनी लाइन्स शो कर रहा है और क्या कारण रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कहीं आपने वाटर डैमेज तो नहीं किया था, फिजिकल डैमेज तो नहीं किया था, ये आप खुद बता देना। तो दोस्तों यहाँ पे जिनका फ़ोन इन वारंटी में है वो जाके सर्विस सेंटर दिखा लो। अगर आपको ये सब मैंने बताया है जो काम ना करे तो, अदरवाइज़ काम कर जाता है तो वेल एंड गुड है। बाकी कौन सा फ़ोन है आपके पास प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।